नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे कर दें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी एंड वेलकम बैक टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, कल की क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आप लोग बढ़िया से तैयार कर रहे होंगे, मज़ा भी आ रहा होगा, तो ऐसे ही मज़ा आता रहेगा। चैनल पे बने रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी मैथमेटिक्स बेहतरीन यहाँ पे होती रहे। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर कंसल्ट करें। तो बच्चों, आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1/17 है। अब बताइए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे जहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक हो जाए। रिपीटिंग समझते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं, लाइक 1/3 है, 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं 0.3333 यानी 3 रिपीट कर रहा है, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना। उसी तरह से हो सकता है कहीं 2 डिजिट रिपीट करे, कहीं 3 डिजिट रिपीट करे, और जितने डिजिट रिपीट करते हैं हम उनके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर हमें तब पता चलेगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए 17 से 1 को हम डिवाइड करके देखते हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखो 1 छोटा है, सो 0 टाइम जाएगा सबसे पहले, फिर हम यहाँ पे डेसिमल ले लेते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। पर अब भी छोटा है, सो यहाँ पे एक 0 लेंगे और यहाँ भी एक 0 ले लेंगे। फिलहाल डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। 17 5 या 85। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। एंड डेसिमल लगा ही है, सो यहाँ पे 0 फिर से इंसर्ट हो जाएगा। एंड 17 8 जा 136। टेबल आती है ना, नहीं आती तो याद रखना तुम लोग। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, कितना आया, 14 आया। अब ये फिर से 0 आ गया। अब देखो दिस इज़ नाउ 140। अगेन ये फिर से कितनी बार जाएगा बच्चों, 8 टाइम जाएगा। ठीक है, 8 टाइम जाएगा तो यहाँ फिर से 136 आ जाएगा, ये देखिए। और ये फिर 4 आ गया तो अब ये 40 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। एज यू नो 17 2 34 ईयर, so this is now 34. After subtracting we get here 6, so 60. So 60 there is, so 17 3 ja 57, 17 3 ja 57. okay, 60 minus 57 how much, 3 here. ऐसा कब तक करना है बच्चों, जब तक हमको रिपीटिंग नहीं मिल जाता। देख रहे हैं ना, सब अलग हर बार आता चला जा रहा है। भाई अलग आता जा रहा है तो कैसे काम चलेगा। तो ये फिलहाल क्या हो गया, 30 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ही वही है कि बताओ कहाँ से ये रिपीट कर रहा है। 30 हो गया तो इस बार कितना जाएगा, 1 टाइम जाएगा, यानी कि 17 1 जा 17। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा इधर, 13 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 13 है तो फिर से ये 0 हो गया, यानी कि 130 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 17 7 जा, एक मिनट, यहाँ पे ये 57 नहीं है भाई, हम 19 दिमाग में कहीं से आ गया था। तो ये तो 51 है ना। अब अगर ये 51 है तो ये 90 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। और अगर 90 है तो फिर कितनी बार जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, जो यहाँ पे 1 लिख गया था। ठीक है, सो 17 5 जा 85 ईयर, दिस इज़ 85। और जब 85 है तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, ये 0 यानी 50 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको खुद से डिवाइड करके आप लोग देख लेना, डिवाइड करना तो आपको आता ही है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी हो रही। 17 2 34, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। फिर से एक बार क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी 160 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा। 17 9 जब 153, 17 9 आर 153, कितना आया, 7। अब ये 70 बन गया। अब कितनी बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा स्टूडेंट। 17 4 जा 68 ना, सो ये कहाँ तक जा रहा है, 17 4 जा
68। अब फिर से ये 2 हो गया यानी 20 हो गया, तो अब कितना जाएगा, 1 टाइम जाएगा। 17 1 जा 17। हाँ, सो दिस इज़ नाउ 3। अब ये 30 हो गया, फिर कितना जाएगा, फिर से 1 टाइम जाएगा, फिर से कितना जाएगा, 1 टाइम। ओके, 1 टाइम गया तो ये 17 1 जा 17, फिर 13 आया, फिर ये 130 हो गया। ठीक, अब 7 टाइम जाएगा, 17 7 जा 117 होता है ना, 119, 17 7 आर 119। ठीक है, सो दिस इज 11। अब ये 110 हो जाएगा, अब 6 टाइम जाएगा, 17 6 या दिस इज 102, 8 रिमाइंडर आया, अब 80 हो गया। अब 4 टाइम जाएगा, 17 4 जा 68, इसको माइनस करें, 12 आया, अब ये 0 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा। आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा टेबल दे दिए, अब भाई क्वेश्चन में दिया है करना है ना। 17 7 जा 119, एक आ गया। अब ये फिर से वही रिपीट होगा बच्चों, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 शुरू ही तो 1 से हुआ था, तो अब तो रिपीट होना ही होना है, यानी कि देख रहे हो इसके आगे जितने भी होंगे अब ये रिपीट होगा। हाँ, आप चेक भी कर सकते हो अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। बाकी ओवरऑल क्या होगा, यहीं से ये पूरा रिपीट होगा, ये पूरे डिजिट अब आगे फिर से रिपीट होंगे। अब काउंट कर लो, 16 डिजिट है आई थिंक, तो यानी कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक, तो आपका आंसर 16 हो जाएगा, गिन लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान था, बशर्ते हमें यहाँ पे क्या करना था कि ये डिवाइड करना था, 1/17 था, और तब तक करना था जब तक इसका रिपीटिंग डिजिट नहीं मिल जाता। जब रिपीटिंग डिजिट मिल जाएगा तो मालूम चल जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग एंड डेसिमल एक्सप्रेशंस और एक्सपेंशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ q मस्ट सेटिस्फाई। कहता आपने बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखिए जो कि p/q टाइप के होंगे, और उनमें p और q क्या होंगे, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़कर। यह एक तरह से p and q को कोप्राइम कहना चाह रहा है। ठीक है, कोप्राइम मालूम है ना, ऐसे पेयर जहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे देखिए, अब कह रहा कि आप क्या गेस कर सकते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा दूँ। 2/5, 3/5, 4/2, सॉरी 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो 4/2 एक सेकंड इसको कैंसिल करो, 7/8, 7/10, ठीक है, या 7/5, ऐसे कोई भी ले लो, आप देख लो इनमें सभी में क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग ही होंगे। तो कह रहा है कौन सी प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है, तो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि ऑल द डिनोमिनेटर्स, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो या तो 2 के फैक्टर होंगे, 2 होंगे, या 2 की पावर 5 होंगे, या 5 की पावर, या 2 और 5 दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2 और इट्स पावर 5 और इट्स पावर, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, आई बात समझ में। ये जो टर्मिनेटिंग आ रहे हैं कौन से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं जिनके डिनोमिनेटर या तो 2 हैं या फिर 2 की किसी पावर में हैं, 5 हैं या फिर 5 की किसी पावर में हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तभी वो टर्मिनेटिंग होंगे, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताना है कि ऐसे 3 नंबर लिखो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो आपको पता ही है नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं, हम ऐसे फ्रैक्शन जिनको हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 मिले ही ना, कितना भी करते जाएं। अब उसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक ये होती है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो
कुछ डिजिट के बाद पर्टिकुलर डिजिट्स क्या होते हैं, रिपीट करने लगते हैं, उन्हीं को हम रिकरिंग या रिपीटिंग कहते हैं। और अगर रिपीट नहीं करता तो उनको नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। फिलहाल इन्होंने 3 कहा है तो आप 3 एग्जाम्पल लिख लो। 7.311411411114 11114 ऐसे कुछ भी लिखो, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके बगल में डैश 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 भी लगा दो, नहीं तो वो टर्मिनेटिंग गिना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल है, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, 0.101001000001 डैश डैश डैश, ये भी हो गया। ठीक, या पाई की वैल्यू ही ले लो, क्या होता है 3.1416 डैश डैश डैश। इसलिए पाई को इरेशनल कहा जाता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, क्योंकि रेशनल होने के लिए ज़रूरी है कि टर्मिनेटिंग हो, या तो तब होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो वो इरेशनल की कैटेगरी में ही होता है। इसी वजह से पाई को इरेशनल में रखा जाता है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5 and 7 and 9 by 11। 5 by 7 है और क्या है 9 by 11 है। इनके बीच में 3 आपको अलग अलग इरेशनल नंबर लिखने हैं। और अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया कि इरेशनल कब होगा, जब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स 5 by 7 है, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.7 समथिंग आएगा, या पूरा भी डिवाइड कर लो तो 0.7234 सॉरी 0.714285 कुछ इस तरह से आएगा। अच्छा, इसके बाद ये रिपीट करता है। और 9 by 11 की बात करूँ तो 0.81 ये रिपीट करता है। फिलहाल पूरा डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, 1-2 प्लेस भी मिल गया तो हमको पता चल गया कि इसके बीच में वैल्यू लेनी है। अब 0.71 और उधर क्या है 0.81, इसी के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, लाइक 0.723459 डैश डैश डैश। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। या फिर 0.732548 डैश डैश डैश, ये भी हो गया। 3 बोला है ना, तो एक और लिख लेते हैं 0.789234 डैश डैश डैश, हो गया। ठीक है, इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर्स लिखने थे। इरेशनल क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग। अब अगर कुछ आप डेसिमल में नंबर्स लिख रहे हो, डैश 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 लगा दिया है, तो वो समझ में ये आ जाता है कि वो जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। रही बात रिपीटिंग की, तो आपको पता ही है, अगर पर्टिकुलर डिजिट सेम प्लेस पे डिजिट रिपीट हो रहे हैं तब तो हम रिपीटिंग कहेंगे, नहीं तो वो नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आप 4th 6th 5th पार्ट देख रहे होंगे, कह रहा है कि इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल, क्लासीफाई करो भाई, बताओ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूँ तो √23 है। स्टूडेंट्स याद रखना, अगर रूट में कोई नंबर लिखा हुआ है और आप उसे फैक्टराइज करके रूट से बाहर नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से वो किस कैटेगरी में होगा, इरेशनल की कैटेगरी में होगा हमेशा, कोई भी नंबर हो। ठीक है, सो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा √225। स्टूडेंट्स अगर आप इसे फैक्टर करोगे तो ये 15 × 15 आएगा, ये 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जिसको नहीं याद है वो फैक्टर करके चेक कर लेना, यानी कितना आ जाएगा 15। अब 15 है तो अभी अभी मैंने बताया था कि ऐसा जो रूट से बाहर नहीं हो सकता वो इरेशनल होगा, लेकिन जो बाहर आएगा वो तो रेशनल होगा। ठीक है, तो चलिए 4th पार्ट देखते हैं इसका। 4th पार्ट में है 0.3796। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो डैश 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 लगा होगा, यहाँ पे तो नहीं लगा ना, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब अगर टर्मिनेटिंग है तो नो डाउट वो क्या होता है, रेशनल ही होता है। सो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4th पार्ट देखते हैं इसका। 4th पार्ट में है 7.4784 एंड 78 डैश डैश डैश। अब ज़रा देखो यहाँ पे 7.478478 डैश डैश डैश।
अब देखिए अगर जैसा ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये 7.478 ये रिपीट कर रहा है ना, तभी तो 478 आया है। अब अगर रिपीट कर रहा है तो फिर ये रेशनल में ही आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहाँ आते हैं, रेशनल में आते हैं। तो फिफ्थ पार्ट इसका देखें, ये है 1.10 एंड 00001 यहाँ भी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, इरेशनल होगा। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज ख़त्म हुई। कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि बेहतरीन मैथमेटिक्स की तैयारी आप लोगों की होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।